ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So we were talking about desire, the last when we spoke, when we read, and we are on page number 43. आणि और हमने जो लास्ट हमने पढ़ा था वो ये मुद्दा था काम। काम यानी डिजायर। काम वासना के साथ, शब्द के साथ जोड़ के हमने उसका तात्विक अर्थ ही बदल डाला है, लेकिन काम मीन्स नथिंग बट डिजायर, एंड डिजायर इज द फ्लेम ऑफ वाइटैलिटी कंटेन्ड इन लाइफ। वो जहाँ कुछ भी नहीं था उधर कुछ तो भी आने के लिए भी एक इच्छा हुई थी। वो इच्छा के वजह से, तो इच्छा एक शक्ति है, डिजायर एक शक्ति है, और ये इसमें बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी इसमें ताकत है। लेकिन होता क्या है कि किसी भी चीज की हम जब इच्छा करते हैं तो वो चीज के साथ हम अटैच हो जाते हैं, वस्तु व्यक्ति हो विषय हो, हम उस चीज के साथ हम अटैच हो जाते हैं। जब जब हम अटैच, जो भी चीज, कोई भी व्यक्ति के साथ, कोई भी वस्तु के साथ हम अटैच हो जाएंगे तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और किसी पे भी डिपेंडेंट होने का मतलब ये होता है दैट वी लूज अवर इनर फ्रीडम। If we become dependent then and we become attached, then there is a loss of freedom. And if you so, and also because you can't do without that thing, कि अगर ये व्यक्ति चला गया तो वो जो डर है ना अटैचमेंट के वजह से, उसके वजह से हमारा ऑब्सेशन हो जाता है, लॉस ऑफ फ्रीडम होता है। अगर वो व्यक्ति मिल गया या वस्तु मिल गई तो, और अगर नहीं मिली, हमने जो चीज की इच्छा की है और वो चीज हमें अगर नहीं मिली तो हमें डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, हमें नैराश्य आता है और हमें गुस्सा आता है। बिफोर द फ्लेम ऑफ डिजायर क्रिएट्स वांट्स फॉर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, if it gets directed towards the essence, the reality, the divine, then the responses to the material world, to the transitory world, may not become unhealthy in the sense that they may not generate an imbalance. तो किसी भी चीज के साथ अटैच हो जाना, उसको प्राप्त करने की इच्छा निर्माण होना मन में, ये जो हमारा इंडिपेंडेंस है इसको खोना, यानी अंदर से इम्बैलेंस हो जाना, अस्थिर हो जाना। अब कोई भी इच्छा निर्मिति होवे और हम हमारी इच्छा शक्ति का यूज करके उसको पाने की कोशिश करें, वो पॉइंट आने से पहले अगर हमने हमारी इच्छा, मैं कौन हूं, हु एम आई, खुद की तरफ, सेल्फ की तरफ अगर हमने हमारा सारा एनर्जी और सारा अटेंशन अगर हमने डाइवर्ट कर रखा, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये डिवाइन क्या है, इफ वी कीप अवर अटेंशन एंड अवर डिजायर्स towards knowing the larger truth or knowing the absolute truth, then there will not be an imbalance. So we had stopped at this point. अब आगे पढ़ते हैं. But due to attachment, the moment a desire is thwarted, it results into a state of obsession. जब भी किसी भी चीज से हम जुड़ जाते हैं ना, और हमारी इच्छा होती है कि हम उसको पा ले, जब वो नहीं मिलता तब हम और बावले हो जाते हैं, वो हम और ज्यादा इन्फैक्चुएट हो जाते हैं, और ज्यादा अटैचमेंट बढ़ती है। ऐसे कैसे, मैं उसे चाहती हूँ और वो मुझे कैसे नहीं मिल रहा, या मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज को मैं कैसे मैं कुछ भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करूंगी, लेकिन ये चीज को मैं पाके ही रहूंगी। सो इट इज अ स्टेट ऑफ ऑब्सेशन विच इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ इनर होलनेस, ऑफ इनर फ्रीडम और एंगर। यानी अंदर से जो तुम मस्त मौला हुए घूमते थे, अब तुम्हारे मन में एक ही है, बस हाउ डू आई गेट इट,
मैं किस तरह से उसको प्राप्त करूं, ये एक ही हो जाता है। और जब नहीं मिलता तब हमें गुस्सा आने लगता है। यू से आई वॉन्टेड दिस बट आई कुड नॉट गेट इट, एंड यू बिगिन टू कंपेयर, he got it, she got it, you so many sins of misery, you inflict so much suffering on yourself. Mm, yeah, all right. So yeah, so फिर कंपैरिजन में लग जाते हैं, इसको मिल सकता है, उसको मिल सकता है, फिर मुझे क्यों नहीं मिल सकता। और फिर खुद पे ही हम हिंसा करने लगते हैं, खुद ही फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारे शरीर को, हमारे मन को हम यातनाएं देने लगते हैं। इन द पतंजलि योगा देयर इज अ वर्स, द एंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल सफरिंग इज लिबरेशन, कैवल्यम, निर्वाणम, इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। In the midst of relationships, you learn the art and the science of responding and relating without generating any suffering and misery for yourself and for others. तो जैसे कैवल्य की स्थिति यानी कैसी होती है, तो पतंजलि कहते हैं कि वो जब जब हम मानसिक, हमारा मनस है, हमारा जो मन है, ये किसी भी दुख से मुक्त हो जाता है, तो हम उसे कैवल्य की अवस्था कह सकते हैं या निर्वाण उसे कह सकते हैं। जब हम देखो, हम हर चीज के साथ जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के साथ, वी आर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ, राइट। व्हेन वी आर इन कनेक्शन टू एनीथिंग, वी शुड connect in such a way that there is no suffering or no misery for yourself and also for the other person. ना मुझे दुख पहुंचे ना उसे दुख पहुंचे, इस तरह से अगर तुम उस व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हो तो जुड़ना है। इनफैक्ट हमारे हर संबंध में ये मैत्री भाव होना बहुत जरूरी है, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, कोई भी होने दो। व्हाट डज एंगर डू, तो जब हमें कोई चीज को हम चाहते हैं, यू नो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अटैचमेंट, वी फील वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अदर पीपल, ऑलराइट, बट देयर आर अदर एक्सपेक्टेशंस आल्सो, कि मैं घर में इतना कुछ करती हूँ तो उसकी वैल्यू होना चाहिए। सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ यू बीइंग अप्रिशिएटेड और यू बीइंग वैल्यूड, दैट आल्सो इज एन अटैचमेंट। मैं कितना करती हूँ पर मेरी माँ को या मेरी सास को मेरी कदर ही नहीं है, या मेरे बच्चों को मेरी कदर नहीं है, या मेरे पति मुझे नहीं मानते, कि मैं इतना कुछ करती हूँ बट nobody realizes it, there is no appreciation, there is no approval of it, right? So now that is also a desire. Any desire when it is thwarted, कोई भी डिजायर, जब हमारी इच्छा जो है कि भाई उसने सम्मान देना, मान देना, जो भी कुछ मांगना आप चाहते हो, वो अपेक्षाएं जब हमारी पूर्ण नहीं होती, हमें उन व्यक्तियों पे, उन वस्तुओं पे गुस्सा आता है। कभी देखा है आपने, अगर टीवी देखने बैठे हो, अभी तो चलो खैर, यू कैन, वी हैव स्मार्ट टीवीज वेयर यू कैन रिकॉर्ड एंड यू कैन वॉच इट लेटर और समथिंग, बट पहले तो वो टाइम पे, वो प्रोग्राम पे टाइम पे एग्जैक्टली हमने टीवी ऑन करना पड़ता था, उसका रिप्ले नहीं हुआ करता था। और उसी वक्त अगर रिमोट काम ना करे, याद है कितना गुस्सा आता था। हाँ, so you want to like literally throw it away, or you want to write something very important and the pens are not working, ये पेन काम नहीं कर रही, वो पेन का है। Anytime there is an expectation, you are expecting the pen to write, you are expecting to watch that TV serial or the movie or whatever it is, and then when you don't get to do it, what happens, we become angry. Now जब हमें गुस्सा आता है तब क्या होता है, what does anger do? सबसे पहली बात, जब हमें गुस्सा आता है, एंगर बिगिंस टू बाइट यू फ्रॉम विद इन। सबसे पहले तो गुस्सा अंदर से हमें हानि करना शुरुआत कर देता है। इट अफेक्ट्स योर होल साइको फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे शरीर पे भी उसका परिणाम होता है और हमारे मन पे भी उसका परिणाम होता है।
It produces not only tension, but it makes your inside sour as it were. एक तो टेंशन आता है और अंदर से क्या हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, हम खट्टे होने लगते हैं, एसिडिटी, राइट? सो एंड एंगर लीड्स टू कंफ्यूजन। और मनस्थिति क्या होती है, जब जब गुस्सा आता है तब हम सीधा सोच नहीं सकते, तो माइंड जो है ये कंफ्यूज हो जाता है। यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय द कंफ्यूजन, और वो जो कंफ्यूजन है उसने हमें हिप्नोटाइज कर दिया है, ट्रांस में डाल दिया है, हमारा दिमाग काम नहीं करता। यू बिगिन टू बिलीव दैट यू आर रियली कंफ्यूज, और हम ना ही सिर्फ सोचने लगते हैं, हम बोलते भी है, अभी मुझे कुछ मत बोलो, अभी मुझे गुस्सा आया है, अभी मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। तो यू इवन डिक्लेयर इट, राइट? It is thwarted attachment getting converted into a state of sourness, which is anger, which generates confusion. तो देखो अटैचमेंट से क्या होता है, जब हम किसी भी चीज से अटैच हो जाते हैं और वो चीज हमें जब नहीं मिलती, तभी एक खट्टापन तैयार हो जाता है। खट्टेपन के वजह से गुस्सा आता है, गुस्से के वजह से दिमाग काम नहीं करता, यानी कंफ्यूजन हो जाता है। You don't know anymore what is fact and what is belief, what is want and what is a natural need. और ऐसी अवस्था में हकीकत क्या है और मुझे ऐसा लगता है, वो तुम्हारा लगना क्या है। तो फैक्ट और बिलीफ, इसमें हम भेदभाव नहीं कर पाते। जरूरी क्या है और जो हमें चाहिए, वो जरूरी है या सहज गरज है हमारी। इज इट अ वांट और इज इट अ नेचुरल नीड? यू बिकम कंफ्यूज्ड एंड यू फील दैट वांट्स stimulated by attachment are the real need. वो चीज जिसकी आप इच्छा कर रहे हो, क्या सच में इसकी तुम्हारे शरीर को या मन को या बुद्धि को जरूरत है? हम ये तय नहीं कर पाते कि क्या ये मेरी स्वाभाविक गरज है। नेचुरल नीड किसको कहेंगे? प्यास लगे तो पानी की जो नीड होती है उसको हम लोग नेचुरल नीड कहेंगे। लेकिन ये वांट है या नीड है? इसके बगैर मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है या बस जिद है मेरी, ये हम वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। यू नो व्हाट अ नीड इज, पता है जरूरत किसी को कहते हैं? वांट यानी चाहना, हाँ, चाहना और जरूरत होना, वांट और नीड, इसमें बहुत फर्क है। अब नीड क्या होती है देखो, द फिजिकल नीड्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, so that the marvelous movement of breathing in and out, the divine faculties embodied in the human form, can function smoothly and harmoniously. जरूरतें किसको कहेंगे? नीड्स किसको कहेंगे? नीड्स वो चीजें हैं कि जिसके वजह से हम एकदम सहजता से सांस ले सके, ठीक है? और जो भी हमारे अंदर ये देवताएं हैं, यानी कौन से देवता? सुनने के देवता, आंखों के देवता, गंध, ये जो रस है, ये सारे देवताएं हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं, ये सहजता से आराम से अपना काम कर सके, उसे कहते हैं जरूरत। बाकी एजुकेशन से लेके, मैरिज से लेके, बच्चे पैदा करने से लेके, एवरीथिंग इज अ वांट। एनीथिंग दैट अलाउज मी टू ब्रीथ इन एंड आउट harmoniously and allows all the various functions in my body and mind to function harmoniously is a need. Everything else is a want. जिंदगी को धोखे में नहीं डालना। हाँ, एक उपनिषद है हमने पढ़ा था जहाँ पे कहा था उन्होंने,
जिंदगी को धोखे में डालना पाप है। तो अगर तुम खुद को भूखे मार रहे हो तो वो पाप है। भरे पेट पे एक रोटी के टुकड़े की या एक पानी के घोट की इच्छा करना, ये जरूरत नहीं है, ये चाहत है। इट्स अ वांट, इट्स नॉट अ नीड। When your body is not needing water and food and still you are desiring for it, then that is a want, it is not a need. Is this clear? Is this clear? Because a very important point. Anything that threatens our life, anything without which we will not live, that is a need. Everything else is a want. Okay. Now, what happens when we are angry? Anger generates confusion, which disables you. Huh? Disable. Such a rightly used word over here. कि गुस्से की वजह से दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे मन शरीर काम नहीं कर सकता, हम डिसेबल हो जाते हैं। यू लूज योर कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ फैक्ट एंड अ फिक्शन, अ फैक्ट एंड अ बिलीफ, एन आइडिया एंड अ रियलिटी। हकीकत क्या है, सत्य क्या है, वो चीज को हम पहचान नहीं पाते कि भाई ये मेरी मान्यता है या ये मेरा भ्रम है, हम नहीं पहचान पाते। अ फैक्ट एंड अ कंसेप्ट गेट कंफ्यूज्ड। क्या ये सत्य परिस्थिति है, क्या ये हकीकत है, या ये एक आइडिया है, एक मेरी मान्यता है, एक कंसेप्ट है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और जब भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे तभी इट अफेक्ट्स द मेमोरी। हमारी स्मृति भी ठीक से नहीं चलती, हमारी स्मृति भी भ्रष्ट हो जाती है। ओके, नाउ द मेमोरी गेट्स म्यूटिलेटेड। ओके, so again bhrashta is the right word that I have used over here. The memory gets mutilated यानी distorted, वो स्मृति भी गलत दिखती है। A confused person begins very speedily to believe that his opinions, his evaluations were fact and that his wants were natural. जो भी ऐसा कंफ्यूज हुआ व्यक्ति है, उसको लगता है कि मुझे जो लग रहा है वही ठीक है। हकीकत से उसका कोई, उसको जो जो उसको लगता है उसको वो ठीक समझता है। उसकी मान्यता को वो ठीक समझता है। वो सत्य है या नहीं, सत्य परिस्थिति, सत्य हकीकत है या नहीं, ये वो नहीं देख पाता। और उसको लगने लगता है कि मेरी जरूरत है। हाँ, अगर फॉर शेल्टर यू जस्ट नीड अ रूफ, बट यू फील दैट मे बी certain x amount of flat is my need, right? But that is not a need, that is a want, because that is how you are looking at it. So now, anyway, come back. Memory gets mutilated, the sense of time disappears. अब जब स्मृति मुझे ठीक से याद नहीं आता, ऐसा होने लगता है। और जब स्मृति ठीक से याद नहीं आती तो समय का पता नहीं चलता। हाँ, समय का ज्ञान नहीं रहता। सो द सेंस ऑफ टाइम डिसअपियर्स एंड अ पर्सन इज लॉस्ट, और वो पूरी तरह खो जाता है। एंड दैट स्पेसिफिक फैकल्टी ऑफ होमो सेपियंस, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग द ट्रुथ फ्रॉम द फॉल्स, कैन नॉट वर्क एनी मोर। हाँ, हम लोग होमो सेपियंस है, यानी मनुष्य प्रजाति है हम। ये जो मनुष्य प्रजाति के पास ये क्षमता है जानने की कि कौन सा भ्रम है और कौन सा सत्य है, ये हमारा, वो जो हमारे दिमाग का वो भाग या मन का वो हिस्सा, दैट डिस्क्रिमिनेटिव पावर ऑफ द माइंड, दैट इज लॉस्ट, राइट नाउ। एंड देयरफॉर अ पर्सन गेट्स कंप्लीटली लॉस्ट। सो what thought does, what an addiction to thinking, an addiction to verbalization does. तो देखो, बहुत ज्यादा जब हम सोचते हैं तब हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग जिसको हम कहते हैं ना, तो लोगों को ओवर थिंकिंग की
आदतें पड़ जाती है, उनको एडिक्शन हो जाता है, बस ऑल द टाइम सोचना सोचना सोचना। सो इससे क्या होगा, थॉट में बी वेरी पावरफुल। कोई भी एक विचार होता है ना, उसमें तो हम विचार को भी क्या बोलते हैं, जैसे इच्छा की क्षमता को हम इच्छा शक्ति कहते हैं, वैसे विचार की क्षमता यानी विचार के अंदर जो ताकत है उसे विचार शक्ति कहते हैं। अब एक विचार शक्ति हो तो उसमें बहुत सारी शक्ति है। थॉट में बी वेरी पावरफुल एंड यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, बट इफ दैट इंस्ट्रूमेंट बिकम्स द ओनर and dominates the consciousness, wants to possess the whole consciousness, this is what can happen. देखो क्या हुआ है गुस्से की स्थिति में, ये माइंड जो है ना वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है, ओवर स्पीड करने लगता है। ओवर स्पीड करने के वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो हमारी जैसे विचार शक्ति है, ये हमारी ब्रेन की शक्ति है, वैसे हमारा चित्त जो है यानी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, इसकी शक्ति जो है इसको कहते हैं चित्त शक्ति। यानी चित्त की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस इज सेपरेट एंड द पावर ऑफ द ब्रेन, द माइंड, दैट इज सेपरेट, राइट? So we have to understand that the consciousness and the mind are two different things. What happens is the mind tries to take over the consciousness. We are not the mind. Who are we? We are consciousness. हम सत चित है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस हम है। अवेयरनेस कॉन्शियसनेस को अगर माइंड टेक ओवर करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, राइट? यही बात हो रही है कि ये जो माइंड है हमारा, इसने हमारे कॉन्शियसनेस को हाईजैक करने की कोशिश की है। अर्जुन का क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग, ये होगा वो होगा, युद्ध नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर में मुझे ये महसूस हो रहा है, विधवाएं हो जाएगी, बच्चे बिना बाप के बन जाएंगे, ये होगा वो। सी, so many thoughts are coming to him and then he is confused. He can't differentiate between a fact and a relative truth. Yeah, he can what do you say, a belief. He believes that he is not taking into consideration the fact of the matter at hand, right? So this is what, so Krishna कहते हैं, इसलिए ऐसी हमारी अवस्था हो जाती है। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुना यू हैव टू लर्न टू रेस्पॉन्ड, शांत हो जाओ। ये जो विचारों की गर्दी चल रही है उसको रोको, शांत हो जाओ, रिएक्शन को बंद करो और रेस्पॉन्ड करना है तुम्हें। रेस्पॉन्ड कैसे होता है, रिएक्शन और रेस्पॉन्ड के बीच में क्या फर्क है? रिएक्शन इज इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रेस्पॉन्स इज, हाउ इज इट, एक पॉज लेते हैं, एक सांस लेते हैं लंबी, और उसके बाद जवाब देते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं हम। उस जो इंस्टेंट प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, उसको हमने फ्लो करना है, राइट? सो योगा इज द आर्ट ऑफ रेस्पॉन्डिंग। योग यानी समाधि, राइट? योग यानी आसन या योग यानी प्राणायाम नहीं, योग यानी यहाँ पे हमने बार बार खुद को याद दिलाना है कि योग यानी समाधि। समाधि यानी क्या? जो चित्त स्थिर है, a steady consciousness is a state of samadhi. So yoga is the art of responding. समाधि एक अवस्था है जिसमें से तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत सुलझी हुई होगी, बहुत सोच समझ के की गई होगी, राइट? ऑफ गेटिंग रिलेटेड टू द रियल। समाधि की अवस्था में जो सत्य है उसी के साथ हम जुड़ते हैं, जो जैसा है वैसा वो हमें दिखता है। कौन सा शब्द है इस चीज के लिए? जो है वो वैसे के वैसे दिखना, उसको हम कहते हैं दर्शन। ऑलराइट, तो हमारा दर्शन होता है, यानी जो है, what it is, we are seeing it exactly as it is.
So yoga is the art of responding, of getting related to the real and the unreal simultaneously. दोनों को पहचानना है, सत्य क्या है और भ्रम क्या है, ये दोनों चीजों को पहचान के in the midst of the so-called unreal, in the midst of the manifest, in the midst of the many, the diversity in which you are placed by life. देखो हमारे अराउंड क्या है, सब क्षणिक अस्तित्व है, या ट्रांजिएंट प्रेजेंस ऑफ एवरीथिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एवरीथिंग, इट्स अ ट्रांजिएंट प्रेजेंस. अभी जो है अगले क्षण वो अलग होने वाला है. ये सारे ट्रांजिएंट प्रेजेंस में सत्य को देखना योग की अवस्था ये संभव करता है. इफ वी ब्रिंग अवर consciousness in a steadiness, if we bring steadiness into our consciousness, this is what is going to happen. Okay, so care for them. So in the midst of many, the diversity in which you are placed by life, तो ये जो भी कुछ है हमारे इर्द गिर्द, हमारे आजू बाजू में, हमारे लोग, वस्तु, व्यक्ति, विषय, ये जो भी कुछ है, care for them, handle them gently, respect them for encasing the unmanifest reality, but never mistake them for the eternal. ये पूरी दुनिया जो है ना, ये ट्रांजिएंट है, ये पूरी दुनिया जो है ये टेम्पररी है, हर एक चीज क्षणिक है. उनका हमने केयर करना है, उन चीजों का, उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का, हमने उनको संभाल के, हमने बड़े जेंटली उनको हैंडल करना है, मान सम्मान के साथ, हर चीज का आदर के साथ हमने जुड़ना है. लेकिन गलती से भी जो टेम्पररी है उसको परमानेंट नहीं समझना. और ये संभव है सिर्फ और सिर्फ जब हमारा चित्त स्थिर हो, यानी कि हम समाधि की अवस्था या योग की अवस्था में हो. ओनली देन इट इज पॉसिबल, राइट? एंड टेल मी फ्रेंड्स, व्हाट इज इट विच इज परमानेंट अराउंड यू? नथिंग इज परमानेंट. कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी. हमेशा एक स्वामी सर्वप्रियानंद है, वो जब समझाते हैं अलग अलग लोग, एंड हमारी जो संस्कृति है जहाँ पे हम बिलीव करते हैं कि अगर हमने ये किया तो हम स्वर्ग में जाएंगे या ब्रह्मलोक में जाएंगे, या और भी जो भी ऊपर के जो भी 7-14 लोग है सब मिला के, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर के लोग में, हम लोग भूलोक जो है हमारा बीच में है, तो जैसे जैसे एक लोग जाएंगे, वो लोक जो है, वो ब्रह्म लोक जो है, वो स्वर्ग लोक जो है, वो भी टेम्पररी है, वो भी परमानेंट नहीं है. कैवल्य की अवस्था प्राप्त करने तक कुछ भी, जो भी कुछ तुम्हारे whatever you encounter, in your soul evolution, in the journey of your soul, everything is temporary, including your Swargalok, Brahmalok, and what other loks, whichever loks are there above it. So this is what happens is, yoga is the art, yeah. So care for them, handle them gently, respect them for encasing the unmanifest reality, but never mistake them for the eternal, for the immortal. Never mistake them for the substance, the existential essence of life. मिट्टी का घड़ा जो है, तो घड़ा जो है वो क्षणिक है, हाँ, और मिट्टी सबसे सूक्ष्म उसका जो रूप है ये ज्यादा परमानेंट है, पर वो भी जो भी पंचमहाभूत है ये भी परमानेंट नहीं है. जिससे बना है वो भी परमानेंट नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उस घड़े से तो वो मिट्टी ज्यादा समय तक वो रहने वाली है. तो एसेंस जो है उसका, वो एसेंस को हमने जिंदगी में हर एक चीज का एसेंस को पकड़ो, बाकी सब छोड़ दो. उसके रूप, रंग, गुण,
क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजों को छोड़ दो। बस अगर जुड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एसेंस के साथ जुड़ना है। मूव इन द वर्ल्ड ऑफ नेम्स। और हम देखो, हम दुनियादारी जिसको हम कहते हैं, ये नाम रूप आकार ऑब्जेक्ट्स, नेम्स फॉर्म्स शेप्स ऑब्जेक्ट्स, द वर्ल्ड ऑफ एनर्जीज, ऊर्जाएं हैं, innumerable energies expressing themselves through innumerable objects. You know, life is a dance of energies. कितनी सारी ऊर्जाएं हैं हमारी दुनिया में। यू कैन बी अ विटनेस, ये सारे ऊर्जाओं का दृष्टा बनो। ओनली बी द ऑब्जर्वर ऑफ ऑल द डिफरेंट qualities and energies and their different ways of functioning, whatever that you are seeing. You can be a witness, a perceiver, and enjoyer of the glory of their interaction. देखो उनकी अद्भुतताएं को देखो, उसकी उसकी तारीफ तुम्हारे दिल में आने दो। वाह, इलेक्ट्रिसिटी क्या शक्ति है, एनर्जी ऑफ द वाटर क्या शक्ति है। एवरीथिंग, you just become an observer. Hold your consciousness steady. Be the observer. Let there be no fluctuation in your consciousness, is what I'm saying. So now, you can be a witness, a perceiver, and enjoyer of the glory of their interaction. Water has one kind of energy, earth another, the sun has one kind of energy, the stars have quite a different soothing energy, fire is another kind of energy. हाँ, सारे जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इन सबकी, सूर्य, चंद्र, सबकी, तारे, सबकी अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं। तो परसेप्शन इज द बिगिनिंग ऑफ रेस्पॉन्स। परसेप्शन यानी दृष्टिकोण। किसी भी चीज का दृष्टिकोण बनाना एक प्रतिक्रिया की शुरुआत है, एक रेस्पॉन्स की शुरुआत है। किसी भी दृष्टिकोण बनाना यानी एक रेस्पॉन्स की शुरुआत है। रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट इज द नेक्स्ट स्टेप टू अ रेस्पॉन्स। तो सबसे पहला स्टेप बनता है रेस्पॉन्स, दूसरा स्टेप बनता है रिकॉग्निशन, जानो, पहचानो। सेकेंड इज रिकॉग्निशन, नो, गेट टू नो, recognize it for what it is and not for what idea you have in your head, in your mind. And then relating to that which has been perceived, recognized, and understood according to the needs of the survival. अब दृष्टि देखो, दृष्टि रखो यानी दृष्टिकोण बनाओ, पहचानो, समझो, और जितनी जरूरत है उतना ही जुड़ो। और हमने ऑलरेडी देखा, जरूरियात किसको कहते हैं? व्हाट आर नीड्स? दैट विच वी नीड फॉर सर्वाइवल, ओनली दैट आर नीड। हमारी जिंदगी, हम जिंदा रहे, इसके लिए जो भी चीजों की जरूरत है, जैसे सांस लेने की जरूरत है, अन्न या पानी की जरूरत है, जितना जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है उतना ही ले लो, उतना ही जुड़ो। ऑफ डिसेंट एस्थेटिक हेल्दी सर्वाइवल। अच्छा, जिंदा रहना यानी जैसे तैसे रहना नहीं, निरोगी रहना। तुम्हारी निरोगिता के लिए जो भी तुम्हें जरूरत है वो तुम ले सकते हो, वो तुम्हारी जरूरत है। दे आर योर नीड्स एंड नॉट योर वांट्स। हेल्थ इज होलीनेस, बिकॉज आरोग्य ही सब कुछ है, आरोग्य पवित्र है। सो परसेप्शन, रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग। तो किसी भी चीज को, जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति या विषय के साथ जब तुम्हें जुड़ना हो, whenever you want to connect to any subject or an object, first have the right perception, दृष्टिकोण, know it for what it is, पहचानो, recognition, and understanding से जुड़ना है, सोच समझकर बाद में जुड़ना है। So this becomes the 3 steps for how we connect to things. When we connect in this way, we will never become attached.
and attachment brings suffering and misery. When there is no attachment, then there is no suffering and misery, right? So perception, recognition, and understanding. And now we come to the point of sensual interaction. Relationship, when the word relatedness or relationship is used by the Gita, includes all these aspects. It is a multi-dimensional thing. Now we turn to the next verse. तो इंद्रियों के माध्यम से जुड़ना, उस लेवल तक जुड़ना। गीता जब बात कर जुड़ने के बारे में या संबंध के बारे में गीता जब बात करती है, तब हर हर एंगल से हर एस्पेक्ट को कवर किया गया है। सॉरी। Walk into this forest of the material world of objects. Enter it, walk into it, but beware that any interaction generates either attachment or detachment. कृष्ण कहते हैं, ये जो भौतिक दुनिया है, इस दुनिया के जंगल में, इन चीज वस्तुओं की दुनिया में आप जरूर जाओ, चलो वहां पे, गो इनटू इट, वॉक ओवर देयर। लेकिन जो भी चीजों से तुम जुड़ोगे, ध्यान रहे, ख्याल रहे कि वहां पे न ही राग होना चाहिए, ना ही द्वेष होना चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं और डिटैचमेंट भी नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल रहकर हर चीज के साथ संबंध जोड़ना है, जहाँ पे उनके बगैर मैं क्या करूंगी, मैं जी ही नहीं सकती, या वो वस्तु अगर मेरी जिंदगी में, या वो जगह या घर या कोई भी चीज या वो विषय, फिलॉसफी मेरी जिंदगी में अगर नहीं है, तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकती हूँ। दैट इज एन अटैचमेंट, एनी लेवल ऑफ अटैचमेंट। डोंट बी अटैच्ड बट ऑल्सो डोंट बी डिटैच्ड। सो नाउ इंडियंस हैव क्रिएटेड अ कल्ट ऑफ डिटैचमेंट। और देखो, हम लोग तो वैराग्य को हमने भगवान से भी ऊपर और इम्पोर्टेंट बना के रखा है। हमने वैराग्य और संन्यास को इतना महत्व दिया है। So Indians have created a cult of detachment as disastrous as the cult of attachment and indulgence. जितना मटीरियलिस्टिक होना हानिकारक है, उतना ही संन्यास भी हानिकारक है। डिटैचमेंट डिप्राइव्स यू ऑफ फ्रीडम एंड होलनेस एज मच एज अटैचमेंट डज। संन्यास में भी हम खुद को वंचित रखते हैं, वंचित रहते हैं, सुख से, शांति से, हर चीज से वंचित रहते हैं। या योर कॉन्शियसनेस एंड योर सेंसेस हैव टू बी एडुकेटेड इन सच अ वे, अर्जुना, so that they can move through the jungle of this manifest world of objects and interact with them without generating any like or dislike, preference or prejudice, attachment or detachment. कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, अपने चित्त को, अपने इंद्रियों को इस तरह से ट्रेनिंग दो, इस तरह से उनको बनाओ कि इस वस्तुओं की दुनिया में जब ये चित्त हर एक चीज से जुड़ेगा, तो वहां पे कोई भी लाइक्स एंड डिसलाइक, पसंद नापसंद, प्रेफरेंस एंड प्रेजुडाइज, ये बेहतर है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट, एक किसी से जुड़ना, किसी से द्वेष करना, ये ना हो। इस तरह से जुड़ो, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ऑलराइट, let there be no like and dislike, preference or prejudice, attachment or detachment. When you thus relate to the objects around you as for the needs of the physical survival and aesthetic joy, then that interaction becomes your faculties, your senses, including mind, brain, everything. How would you perceive without the help of the brain? How would you discriminate darkness for light if you did not use the brain, the intellect? When that interaction on the sensual and psychophysical level is without the dichotomy, the duality of preference and prejudice, attachment or revulsion, then that interaction will result in prasad, that is a blessing or benediction of relaxation and happiness.
Joy always relaxes, doesn't it? It does not create tension like pleasure. तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन से समझा रहे हैं, जुड़े बगैर तो तुम दुनिया में जी नहीं सकते। हर चीज से जुड़ना तो अटल है, जुड़ना तो होगा ही होगा। लेकिन लाइक्स डिसलाइक्स प्रेफरेंस प्रेजुडिस, मुझे पसंद है ना पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इससे द्वेष करती हूँ, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये जो ये जो ऑपोजिट्स है, ये जो हमारी इच्छाओं की ऑपोजिट्स है, हम इन चीजों से जब नहीं, ये चीजें नहीं होने देते। जब जब हम किसी से जुड़ते हैं तो जुड़े तो ठीक, ना जुड़े तो ठीक, अच्छे लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, बहुत प्यारे हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक। जब हम न्यूट्रल में रहते हैं कहीं भी, तो हमारा चित्त भी स्थिर रहता है। और जब चित्त स्थिर रहता है, जिंदगी एक प्रसाद बन जाती है, एक आशीर्वाद बन जाती है। क्यों? क्योंकि तुम रिलैक्स्ड हो। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये जो समस्थिति हमारे अंदर जो आ जाती है, इसके वजह से हम निश्चिंत हो जाते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं और खुश भी रहते हैं। जब जब जॉय ऑलवेज रिलैक्सेस, डजंट इट? जब जब हमें खुशी होती है तो क्या हम टेंशन में बैठते हैं? खुशी है तभी नहीं, वी आर वेरी रिलैक्स। हाँ, जॉय विल, खुशी विल ऑलवेज मेक यू फील वेरी रिलैक्स। कोई टेंशन नहीं, कोई कोई जात का कॉन्सर्ट, इट्स चिल, बिल्कुल। कब ये बातों को बातों की आखिर में कृष्ण कहते हैं, डू नॉट रन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ओ अर्जुना। अर्जुन, दुनिया से भाग कर तुम कहीं नहीं जा सकते, दुनिया से भागने की कोशिश मत करो। फुलफिल योर कमिटमेंट, जो भी तुमने वायदा किया है, जो भी तुमने कमिटमेंट दिया है, उसको पूर्ण करो। डिस्चार्ज योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जवाबदारियों को निभाओ विथ द अवेयरनेस ऑफ द रियल एंड द नेसेसिटी टू रेस्पॉन्ड टू द अनरियल। सजगता कहाँ पे होना चाहिए? वो जो यथार्थ है, वो जो सत्य है, वो जो सत्य है, सारा ध्यान उस पर रखते हुए ये जो अनरियल है, ये जो माया है, इसके साथ तुम जुड़ो। हम्म? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम टेम्परेरी चीजों के साथ ना जुड़े, पूरी दुनिया ही टेम्परेरी है। हर चीज के साथ जुड़ेंगे, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ पे है? हमारा परमानेंट पे है। वी आर ऑल द टाइम बी इन द अवेयरनेस ऑफ रियल। आगे विमला जी समझाती है, द बॉडी यू आर वेयरिंग, देखो ये शरीर जो तुमने धारण किया हुआ है, नहीं, कृष्ण ही आगे कहते हैं, हाँ ये कृष्ण के ही शब्द है श्लोक में। कृष्ण आगे कहते हैं कि द बॉडी दैट यू आर वेयरिंग, ये जो मांसपेशियां, हड्डियों का, ये जो रक्त वाहिनियों का तुमने शरीर धारण किया हुआ है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिटरी वर्ल्ड। ये भी तो टेम्पररी है। हाँ, ये भी परमानेंट नहीं है। इट इज हियर टुडे, टुमारो इट विल बिकम अ यूजलेस इंस्ट्रूमेंट फॉर लाइफ टू मूव इन। आज है, कल का पता नहीं। यू विल गिव अप द घोस्ट, यू विल ले डाउन द बॉडी। ये जो तुमने, मतलब जैसे हम घर खाली कैसे कर देते हैं, हाँ, किसी घर में बरसों तक रहते हैं और फिर उस घर को खाली कर देते हैं। तो अगर उस घर से अटैचमेंट हो गया तो क्या तुम आसानी से खाली पर कर पाओगे? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? है ना? तो जैसे अटैचमेंट नहीं है तो आराम से वो घर छोड़ देते हैं, दूसरे घर में चले जाते हैं। तो वैसे ही ये शरीर तुम छोड़ सकोगे, वरना ये शरीर के साथ अटैच हो जाओगे। इट इज इक्वली पेरिशेबल एज दीज अदर्स आर। तो इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, ये तुम्हारा शरीर जो है ये भी टेम्पररी है। दैट डज नॉट डिजर्व योर ग्रीफ अर्जुना। तो इसका तुम दुख मना रहे हो, ये टेम्पररी शरीर का तुम दुख मना रहे हो। दैट विच इज रियल कैन नेवर परिश, जो सत्य है, वो तो जो आत्मा है, जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है,
ये तो हमेशा रहेगी। That which is real can never perish, and that which is unreal cannot be converted into eternity or infinity. जो क्षणिक है उसको परमानेंट कैसे बनाओगे? हाँ? दोनों, यू कैन चेंज इट। जो परमानेंट है वो परमानेंट है, जो टेम्पररी है वो टेम्पररी है। दो यू मे इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ इट्स ड्यूरेशन। हाँ, तुम जिंदगी बढ़ा सकते हो उसकी। 40 साल जीने वाले थे, 60 साल जीने वाले थे, 80 जीने वाले थे, 100 तक ले जाओगे, 110 तक भी ले जाओगे, लेकिन कभी तो कभी खत्म हो ही जाएगा। वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पैसेज ऑफ दिस थीम। इट इज अ ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजी। बड़ा सुंदर मानसिकता यहाँ पे सिखाई जा रही है। दैट इज वाई आई एम टेकिंग सो मच टाइम टू ड्वेल ऑन इट। हमारा मन जो है ना, ये कैसा है, हमारा बॉडी जो है, हाउ अवर बॉडी जो है, इसके सिस्टम हमें पता है। वी नो हाउ इट फंक्शंस। एवरीबॉडीज बॉडी फंक्शंस इन द सेम वे अनलेस वी ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन इट। हमारे खाने पीने, आहार विहार, आचार विचार से हमारे शरीर में हम बदलाव लाते हैं। अगर हमने वो बदलाव नहीं लाए तो सबका शरीर एक जैसा काम करता है। लेकिन मानसिकता ये बहुत अलग बात है। हरेक की मानसिकता हमारी अलग अलग बनती है। क्यों? क्योंकि जितना व्यक्ति तेवढा प्रकृति, व्यक्ति तेवढे दृष्टिकोन। जितने जितने इंसान है, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है, हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से हर एक जन अपना, उसकी दृष्टि से, उसके हिसाब से वो देखते रहते हैं। सो वो इसलिए मैं इतना समय मन को समझाने में मैंने लगाया, ऐसा विमला जी यहाँ पे कह रही है, क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। When in the midst of the movement of relationship, कृष्णा आगे कहते हैं, when in the midst of movement of relationship, the consciousness remains whole and retains its freedom. हमारा चित्त जो है ये सारे संबंध जोड़ता है, इस दुनिया की दुनियादारी निभाता है, लेकिन वो जो चित्त है ना, वो पूर्ण रहता है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होता। हाँ, वो पूर्ण रहता है। वो अपनी अपनी फ्रीडम, अपनी मुक्ति जो है ये कायम रखता है। when it remains relaxed and retains a sense of fulfillment of being what it is, then in that sense of fulfillment, O Arjuna, is the ending of all manner of psychological suffering and misery. सारा दुख का अंत तब होगा कि हर संबंध रखते वक्त अंदर से हम मुक्त रहे। और अंदर से हम मुक्त कब रहेंगे? जब हम अंदर से पूर्णतः रिलैक्स्ड रहेंगे और तृप्त रहेंगे, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट। अगर अंदर से तृप्ति महसूस हो रही है, अगर अंदर से तुम रिलैक्स हो, तुम्हारा मन तृप्त और रिलैक्स्ड है, तो तुम्हारा चित्त स्थिर रहेगा और सारी ड्यूटीज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होगी। देयर विल बी नो पेन, देयर विल बी नो सफरिंग, देयर विल बी नो मिजरी। रिलीजन is the ending of psychological suffering and misery. इसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? दुख का अंत। हमारे मन में से दुख हट जाए तो हम धर्म में है, हम धर्म निभा रहे हैं, वरना अधर्म है। अगर तुम रिलैक्स नहीं हो तो तुम पाप कर रहे हो, समझ लो। क्योंकि कोई ना कोई चीज का टेंशन लेके तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो, खुद को दुख दे रहे हो। सो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकल पेन और सिकनेस में नॉट बी टोटली एलिमिनेटेड। देखो, अगर शरीर को कोई तकलीफ है, कहीं कुछ कटा हुआ है, कहीं इन्फेक्शन है, कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं कोई जॉइंट स्टिफ है, कोई स्टिफनेस है, कोई कॉन्ट्रैक्शन है, शरीर में कुछ ना कुछ
हो सकता है। तो फिजिकल पेन और सिकनेस में नॉट बी टोटल, उसको पूर्ण तरह से हम निकाल नहीं सकते, बट साइकोलॉजिकल सफरिंग कैन बी एंडेड, राइट। जब ये पहली दूसरी बार हम भगवत गीता पढ़ते थे, फर्स्ट टाइम व्हेन आई रेड इट, एंड यू नो दिस थिंग, pain cannot be avoided. Pain cannot be avoided, but suffering is a choice, right? So I may be in pain, but I am not suffering. Yeah, that is the status that we have to maintain. You might be in pain. कहीं तो भी दर्द, शरीर में कुछ तो दुख रहा होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन दुखी होना या नहीं, ये आपके हाथ में है। That's the whole point. So physical pain or sickness may not be totally eliminated, but psychological suffering can be ended. Religiosity is the ending of that self-inflicted misery generated by thought and knowledge. ये जो अति विचार हम करते हैं और जो ज्ञान, ये पता है वो पता है, अब तो देखो इंटरनेट से तो ऑल द टाइम ज्ञान आते ही रहता है। अगर व्हाट्सएप खोलो सुबह उठ के तो ज्ञान का की लिस्ट लग गई होती है वहां पे। तो ये जो ज्ञान है, ये जो अति विचार करते हैं, इससे हम अधर्मी हो जाते हैं, धर्म नहीं निभा पाते। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मेडिटेशन इज द एंडिंग ऑफ नॉलेज, द एंडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ थॉट। अगर विचार ही नहीं है तो ज्ञान का संबंध कहाँ से आएगा, है ना। ज्ञान शब्दों से होता है, और शब्द यानी विचार। तो अगर विचार, जब मेडिटेशन में हम विचार बंद कर देते हैं कंप्लीटली, हाँ, नो माइंड स्टेट में चले जाते हैं, देयर आर नो थॉट्स, सो देयर इज नो, दैट इज द एंडिंग ऑफ नॉलेज, द बाई प्रोडक्ट ओ अर्जुना ऑफ रिलैक्सेशन एंड हैप्पीनेस। अच्छा, ऐसे रिलैक्स्ड हो गए, खुश रहे, रहने लगे, तो इससे क्या होगा, is the ending of all misery and suffering. The byproduct of this relaxation and happiness is the ending of all manner of misery and suffering. सारे दुख का अंत हो जाएगा, है ना। कहा जाता है कि उपनिषद जो है ना, ये सारे ज्ञान गंगा है। ओके, बहुत सारा ज्ञान दिया गया है, लेकिन ये ज्ञान का प्रैक्टिकल भगवत गीता में दिया गया है कि हमारे जीवन में इस ज्ञान को हम किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करें, यहाँ पे वो सिखाया गया है। तो मैंने क्यों रिलैक्स रहना चाहिए, मैंने क्यों खुश रहना चाहिए, बिना किसी वजह की खुशी, ऑल द टाइम अंदर से मैंने रिलैक्स्ड और हैप्पी क्यों रहना चाहिए। I have to be that way because that is the end of suffering. अगर रिलैक्स्ड हो, अगर खुश हो, तो दुखी कैसे होगे। हाँ, दोनों विरोधी है अवस्था। तो खुद की अवस्था अगर रिलैक्स और हैप्पी रखेंगे तो दुख का कोई कारण नहीं रहेगा। आरती, Bhagavad Gita is known as Ashoka Upanishad. Ashoka. Ashoka. It gives. It is Ashoka. It is known as the Ashoka Upanishad because it gives us the way to come out of misery. Yes, कितना अच्छा नाम है ना, अशोक, जो कभी दुख। कितने अशोक को आप जानते हो जो दुखी नहीं है? And another thing is, today what she was talking, Vimla ji was talking about how attachment leads to anger, anger leads to, you know, the confusion, loss of confusion and all. This is what our Gurudev in his commentary, everybody has given, like Vimla ji is also a Bhashyakara. So Gurudev is also one of the Bhashyakara. Adi Shankaracharya is there. Yeah. So in his Bhagavad Gita commentary, he calls this as the ladder of fall. You're falling. Yes. If psychologically you're becoming so miserable that you lose all clarity. Yes. So this is, and then what she told, according to Vimla ji, what she told, the 3 steps of perception, recognition, and understanding. When we follow this, we start rising up again. Correct. So this, he has called it as the ladder of rise. Wonderful.
wonderful. That's so So lovely. Gurudev's oratory and Gurudev's English is It's equivalent to too what good. how Vimlaji writes. Yes, yes, yes. Amazing. Very true, very true. Awesome. Yes. So it is our dharma to be relaxed and joyful. हाँ, वरना अगर हम रिलैक्स और जॉयफुल नहीं है, हम पापी है. राइट. तो ये तो हमारा धर्म है, इस धर्म को हमने निभाना है. Say that as an actor, you play the role of Desdemona or Othello, knowing jolly well that you are not Desdemona or Othello, but for 3 hours there is no duality between the two. You play the role, you do justice to the role. You don't say halfway, I am not Othello or Desdemona, I have just come here to act and play the role. That would take away all the charm of the play. देखो, हम नाटक में कोई रोल अगर कर रहे हैं तो हम वो रोल पूरी तरह निभाते हैं. वहां पे समझो अगर मैं राधा का रोल कर रही हूँ तो वो स्टेज पे वो रोल निभाते वक्त आरती और राधा एक ही है, इसमें कोई द्वैत नहीं है. हाफ वे डायलॉग डिलीवरी करते करते, राधा का रोल करते करते, अगर बीच में ही मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं तो राधा नहीं हूँ, मैं तो एक्चुअल में आरती हूँ, तो सारा खेल का मजा चला जाएगा. राइट. So you play the role of a husband, a wife, a mother, a son, a leader, a teacher, a student. You play the role, do full justice to it, dedicating all your energies to play that role, while inside you are aware that the essence of your being is neither the perishable form nor the stream of thought contained in the consciousness. कितने सारे रोल ना हम हर एक जन, हम माँ भी है, बेटी भी है, पति पत्नी भी है, टीचर है, वर्क, जो भी कहते हो, इतने सारे रोल्स हम निभाते हैं. हर रोल को पूर्णत्व से निभाना है. हाँ, लेकिन अंदर से, दिल से हम जानते हैं कि हम सिर्फ टीचर, सिर्फ मदर, सिर्फ डॉटर नहीं है. हम एक पूर्णत्व है, हम एक कंप्लीटनेस है, हम एक होलनेस है, हम एक चित्त शक्ति है. हम सचित है. और बिकॉज हम सचित है ये जानते हैं, इसलिए आनंद का एहसास होता है. तो अगर तुम्हारे चित्त पे तुम्हारा ध्यान है, तुम कभी नहीं भूलते कि तुम कौन हो. जब हम कभी नहीं भूलते कि हम कौन है, खुशी तो हमारा सहज भाव, स्वभाव होगा. रिलैक्स्ड स्टेट ये हमारा स्वभाव, सहज भाव होगा. कितना भी दुख आए, कितना भी प्लस माइनस हो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंदर से हम जानते हैं कि हम तो सिर्फ एक रोल कर रहे हैं और पूरे दिल लगा के वो रोल कर रहे हैं, लेकिन वो रोल यानी हम नहीं है. और हम जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता. The essence of your being is beyond the region of words, thoughts and ideas. वो जो हम है, वो जो आत्मा है, वो जो जिंदगी का सार है, ये जिंदगी का सार किसी शब्द, किसी आइडिया या किसी विचार में बैठने वाला नहीं है. The essence of your being is unnameable, immeasurable, indescribable. वो अनामिका है, उसकी गणना नहीं होती, गिनती नहीं होती, उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते. इट इज लाइफ इटसेल्फ. ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी का तोल मोल नहीं हो सकता. मोजमाप ज्याला आपण म्हणतो ना, वी कैन नॉट मेजर इट, वी कैन नॉट नेम इट. जिंदगी बस जिंदगी है. एंड वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट. उसको कैसे हम वर्णन करेंगे. डिविनिटी, द एसेंस ऑफ योर बीइंग, नॉट एन आइडिया. तो वो जो तत्व हमारे अंदर, जिसको हम देवत्व कह लेंगे, तो वो जो अनंत है, वो जो देवत्व है हमारे अंदर, ये कोई आइडिया नहीं है, ये कोई संकल्पना नहीं है. दिस इज पॉइंटेड आउट लॉजिकली, स्टेप बाय स्टेप, साइंटिफिकली. तो ये दूसरे अध्याय में कृष्ण ये बिल्कुल लॉजिकली और स्टेप वाइज हमें ये दिखाते जाते हैं. We have dealt with 5 or 6 verses
which I always call the condensed psychology of yoga. 5 से 6 श्लोक है जहाँ पे ये पूरा साइकोलॉजी योग क्या है या समाधि की अवस्था क्या है, मन की चित्त की अवस्था क्या है, ये समझाया गया है. The treatment of psychology is throughout the second chapter, but this is a condensation. तो पूरा दूसरा अध्याय जो है मानसिकता के बारे में बात करता है, लेकिन ये 5-6 श्लोक जो है ये बस पूर्ण तरह से उसका वर्णन कर देता है. If somebody asks you what is the psychology of yoga, अगर कोई पूछे ये योग की मानसिकता क्या है, कहना से it is to enable one to retain the wholeness, the freedom, the sense of indivisibility in one's being while moving through the drama of relationships, which is our responsibility because we are born of society and in society and we live in society. कोई पूछे तो कहना अंदर से वो पूर्णत्व है, अंदर से वो मुक्ति है, अंदर से वो कहीं भी हम बिखरे हुए नहीं है, इंडिविजिबिलिटी है. सारे संबंध हम निभा रहे हैं. संबंध क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में रहते हैं और इसलिए हमें संबंध निभाना ही होगा. लेकिन हम कभी नहीं भूलते कि हम अंदर से पूर्ण है. न हमारी किसी को जरूरत है, न हमें किसी की जरूरत है. वो पूर्ण है, हम पूर्ण है. वो इंडिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट है. The other person is free and you are also free. There is no interdependency, even though there is an interaction, right? So we are coming to the end of the second chapter, which in a way constitutes the whole message of Gita. We will have to look back once again to the very beginning of the chapter before we depart from it. तो अब हम दूसरे अध्याय के अंत तक आ गए हैं, लेकिन अंत का बात करने से पहले दूसरे अध्याय की जो शुरुआत हमने की थी वहां पे एक घड़ी भर दोबारा जाते हैं. The Gita brings to us the message of the science of non-duality. तो भगवत गीता जो है ना, ये अद्वैत वेदांत के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे हम कहीं भी टूटे नहीं है, टुकड़े नहीं है, बिखरे नहीं है, द्वैत नहीं है. हम क्या है? नॉन डुअल, अद्वैत है. तो वो जो अद्वैत वेदांत है वो हमें गीता बता रही है. The content of existence is non-dual, says the Vedas, the Upanishad and also the Gita. तो जिसको हम प्रस्थान त्रयी कहेंगे. हाँ, तो जिसमें आता है ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता. तो ये जो है ना, ये हमें अद्वैत का ज्ञान देता है. Due to the limitations and inbuilt conditionings of the human organism, our perception of the reality is dual. It takes place on 2 levels. देखो, क्योंकि हम शरीर में हैं और इस शरीर को और हमारे जो इंद्रिय है, आंख, कान, नाक वगैरह, इस शरीर और इंद्रियों को एक लिमिटेशन है. इनकी क्षमता की सीमाएं हैं. तो ये लिमिटेशन होने के वजह से और अंदर से हम कोई चीज कंडीशनड है हमारे अंदर, जिसको मैं इनबिल्ट ऐप कहती हूँ, जैसे निद्रा है, भूख है, प्यास है. तो ये इनबिल्ट ऐप के वजह से हर एक चीज हमें द्वैत में दिखती है. ये काला, ये सफेद, ये ऊंचा, ये नीचा, ये बड़ा, ये छोटा, हर चीज हमें द्वैत में दिखती है. अब द्वैत में जो देखना है, an important point is coming over here, friends. Pay a little attention. This seeing takes place at 2 levels. 2 स्तर पे हम द्वैत को देखते हैं. 2 levels. That which is tangible and visible, which yields to knowledge and verbalization, is termed by many, by us, as the manifest. तो जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको नाम दिया गया है, जिसका शब्द में वर्णन हो सकता है, जिसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं,
चीज वस्तुएं, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक, फिजिकल, ऑलराइट, और जो अस्तित्व में है वो, that which cannot be perceived by the senses, which cannot be captured in the framework of thought and thinking, which defies every effort of verbalization because of its wholeness, because of its interrelatedness, we term as the unmanifest. तो एक जान्हवी, 2 शब्द कुठले ह्याच्यासाठी वापरले गेले आहेत? इफ यू जर आठवत असेल तर मला सांग. सो वन इज मॅनिफेस्ट, जो है वो. इंद्रिय गोचर आणि इंद्रिय अगोचर असं म्हणतात. तो गोचर एंड अगोचर, येस, दैट इज वी कैन से द वन विच इज मैनिफेस्ट, जो है. ऑलराइट, जो इंद्रियों से देखा जाता है. there is one more word besides gochar, there is one more word that I was seeking, but anyway, good enough. या तो जो गोचर है या जो अस्तित्व में है वो, और ऐसा दूसरी बाजू ये है जो अस्तित्व में नहीं है, जिसको हम हमारे आंख कान मतलब हमारे इंद्रियों से हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, जिनको शब्द से वर्णन नहीं कर सकते, जो पूर्ण है, उसको हम कहते हैं अनमैनिफेस्ट. या आई एम लुकिंग फॉर अनदर वर्ड फॉर मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, बट परा बोलते थे ना. नहीं, परा दृश्यमान. दृश्य और अदृश्य. यस माधवी, थैंक यू. सो यस, परा भी बोल सकते हैं. परा यानी जो है वो, अपरा यानी पर परा यानी इस तरफ, अपरा यानी बियॉन्ड द फिजिकलिटी, वो भी कह सकते हैं. बिल्कुल सही. ऑलराइट, सो परा अपरा कहो, गोचर अगोचर कहो, दृश्य अदृश्य जो कहो, तो ये दोनों चीजें हैं. The world, so we term as unmanifest. The world has a form and life is formless. तो ये जो गोचर है, ये जो परा है, सॉरी अपरा है, ये जो है वो उसको रूप है, फॉर्म है. और जो अपरा है, आई एम सॉरी, जो परा है, ऑलराइट, वो उसको दैट इज फॉर्मलेस, उसको रूप नहीं है. एक दृश्य है, दूसरा अदृश्य है. क्यों अदृश्य है? क्योंकि उसे रूप नहीं है. तो इस तरह से दो चीजें हैं, एक है दृश्य और दूसरा है अदृश्य, गोचर अगोचर, परा अपरा. ऑलराइट, नाउ the unmanifest, the invisible, the unnameable, the immeasurable, being whole is empty. देखो अभी यहाँ पे विमला जी ने हमें जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, ये उसने समझा दिया. जो है उसको उसने समझा दिया, जो नहीं है उसको समझाने की कोशिश कर रही है, जो अस्तित्व में नहीं है. वो जो अस्तित्व में नहीं है, वो जो अदृश्य है, वो जो अनामिका है, वो जो जिसकी गिनती नहीं की जाती, वो जो पूर्ण है, वो खाली है. इट इज एम्प्टी. ऑलराइट, कैसा है वो? शून्य है, खाली है. द अनमैनिफेस्ट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेस ऑफ एम्प्टीनेस. तो वो जो नहीं है, वो जो अदृश्य है, ये क्या है? एक स्पेस ऑफ एम्प्टीनेस वो कह रही है, एक खालीपन का आकाश तत्व हम कह सकते हैं. हाँ, इट इज द स्पेस ऑफ एम्प्टीनेस, वहां पे खाली है. इट मे अपियर टू अस एज हैविंग द शेप ऑफ एन एग. और ये जो खालीपन है ना, इस खालीपन को अगर हम परा जाके अगर उसका ज्ञान, इफ वी गो बियॉन्ड द फिजिकलिटी एंड इफ वी ट्राई टू लुक एट इट, हाँ, अंतरात्मा से, अंतर्दृष्टि से अगर हम उसको देखने की कोशिश करें इस खालीपन को, तो उसका आकार एक अंडे जैसा दिखता है. और उसे हम कहते हैं, इट लुक्स लाइक द शेप ऑफ एन एग
which we call as cosmos, और इसलिए हम उसे ब्रह्मांड कहते हैं क्योंकि उसका वैसा आकार हमें महसूस होता है, दिखता तो नहीं है. Even the word cosmos reflects upon our limitations and conditionings behind perception. और जो जिसको रूप ही नहीं है उसको एक आकार देखकर हम फिर से यही दर्शा देते हैं कि देखो, हम इस दिमाग से अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो हम उसे रूप देकर ही रहेंगे. We will give, the brain will create something even out of nothing is what we are doing over here. तो ये जो खालीपन है, the unmanifest is space. तो ये है आकाश तत्व. It is emptiness. ये खाली है because it is whole, क्योंकि वो पूर्ण है. It is empty because it is whole. It is non-divisible. उसके टुकड़े नहीं होते. Non-fragmentable. It is an organic wholeness. उसको हम काट छाट नहीं कर सकते. वो ऐसा पूर्णत्व है कि जिसको हम बिल्कुल भी उसके टुकड़े नहीं कर सकते. Please let us note this characteristic of the unmanifest, because in the womb of this unmanifest emptiness or space is contained the innumerable variety of the manifest. तो ये जो खालीपन है, ये खालीपन, ये जो अगोचर है, इसमें सारा गोचर है, इसमें सारा कुछ है. इस खालीपन अगर नहीं होता तो इसमें, अगर समझो तुम्हारा डब्बा भरा हुआ है तो और क्या डालोगे उसमें? कुछ नहीं डाल सकते, राइट? तो दिस इज एन एम्प्टीनेस वेयर सो मेनी थिंग्स keep appearing and disappearing, appearing and disappearing. So there is in the womb of emptiness is contained, concealed, conceived the manifest. जो भी कुछ है, ये वो जो नहीं है उसमें ये सब कुछ है. तो अदृश्य में सब कुछ दृश्य आ सकता है. वो क्षमता है, अदृश्य की वो क्षमता है कि वो कितनी भी दृश्य चीजें आए तो भी वो अपने आप में समाज लेता है, उसके अंदर आ सकता है. देयर इज नो डाइकोटमी बिटवीन द टू. एक्चुअली देखा जाए, जो है उसमें जो भी दृश्य है उसमें वो अदृश्य है. हर सगुण में वो निर्गुण है. हर एक मैनिफेस्टेशन में वो अनमैनिफेस्टेड है. एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू. वो भगवान और ये मैं दोनों एक ही है. दैट सेम कॉन्शियसनेस is operative everywhere. The pure consciousness and the individual consciousness, the cosmic consciousness and the individual consciousness. It is one and the same. ये सारा अद्वैत वेदांत है. Okay. A child born of you is as whole as you are. It is another human being like you, having all the creative energies intact. अगर तुम्हें बच्चा पैदा होता है तो क्या वो तुम्हारे कुछ टुकड़े लेकर आता है? नहीं. तुम जितने पूर्ण हो उतना ही वो बच्चा पूर्ण होता है. तुम्हारे पास जो जो इंद्रिय, जो जो शक्तियां हैं, वो सारे इंद्रिय और वो सारी शक्तियां उस बच्चे के पास भी होती है. योर चाइल्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यू. इट इज बॉर्न ऑफ यू एंड येट इट इज अनदर होल बीइंग. हाँ, ऐसा हुआ है किसी को सिर्फ हाथ पैदा हुए हैं या पैर पैदा हुए हैं, ये मेरा टुकड़ा? हाँ, और हम तो कहते हैं ना मेरे जिगर का टुकड़ा. तो क्या सिर्फ जिगर के आकार में या जिगर बन के कोई बच्चा आता है? नहीं. जितने पूर्ण तुम हो उतना ही तुम्हारा पूर्ण बच्चा होता है. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यू लाइक अ व्हील ऑफ अ कार. कोई गाडी है तो उसका व्हील जो है, एक उसकी जो चाक म्हणतो आपण, the wheel. So it is a part of the car. The wheel is a part of the car. The steering wheel is also the part of the car. The four wheels are also the part of the car.
In the same way, a mountain, a tree is not part of the unmanifest. They are born of the emptiness of the unmanifest. एक झाड़ के बीज में से भी पूर्ण झाड़ निकलता है, पूर्ण वृक्ष निकलता है. Every expression in the manifest world of forms, shapes, colors, flavors, sizes, etc. Every expression as whole as the unmanifest space is whole. तो ये जो शून्य है, ये जो खालीपन है, ये जितना पूर्ण है उतना ही उसमें से निकलने वाली हर चीज पूर्ण है. व्यक्ति हो, प्राणी हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पानी हो, कुछ भी होने दो, जो भी उभरता है वो उतना ही पूर्ण होता है. Every expression that you call manifest, when it emerges out of the emptiness of the unmanifest, brings with it the breath of the unmanifest. और हर एक चीज जो उभरती है, जो अस्तित्व में आती है, उसमें वो जो अदृश्य है उसकी सांस होती है. Right? So we are the breath within us is our Atma. So we are there because of it. हमें संपूर्णता, शून्यता में संपूर्णता. Yes, Vijaya, perfect expression. शून्यता में संपूर्णता. So everything, every expression is as whole as the unmanifest space is whole. Every expression that you call manifest, when it emerges out of the emptiness of the unmanifest, brings with it the breath of the unmanifest. So the wholeness of the unmanifest permeates every expression of the manifest, and the manifest is contained in the unmanifest. Do you see the non-duality? हर सगुण में उस निर्गुण का अस्तित्व है, और निर्गुण के बगैर सगुण हो ही नहीं सकता. उस निर्गुण निराकार में से ही सगुण आकार निकलता है. राइट? और यही अद्वितीय है, यानी कि अद्वैत है. आ रहा है ध्यान में? अद्वैत का सिद्धांत यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं. नॉन डुअलिटी और अद्वैत इज नॉट अ थियरी. ये कोई थियरी नहीं है. इट इज नॉट अ डॉगमा, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. अरे वो तो उनका विश्वास है, ये विश्वास की बात नहीं है. अद्वैत सत्य हकीकत है, सत्य है. द रियलिटी ऑफ लाइफ इज नॉन डुअल. ये जो अस्तित्व है ना, जो जिंदगी है, ये जिंदगी और जिंदगी का सार, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसमें दो नहीं हो सकते, द्वैत नहीं हो सकते. When the unmanifest contains the manifest, when the manifest is permeated by the unmanifest, how can you call them two? सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में से सगुण निकला है, तो ये दो कैसे हो सकता है? द्वैत कैसे हो सकता है? They are complete by themselves, on their own, in their own right. हर एक चीज जो उभरती है वो भी उतनी ही पूर्ण है जिसमें से वो निकली है. तो जिंदगी, अस्तित्व उतना ही पूर्ण है जहां से वो, जितना कि ब्रह्मांड जिसमें से वो निकला है. The manifest is as complete, as whole, as full of essence of life as the unmanifest, because all manifestations has come from the unmanifest. It is as simple as that. All right. Now, they are complete by themselves, on their own, in their own right. A drop of water is not a part of the ocean. The quality of waterness is contained in the drop as it is contained in the ocean. पानी का गीलापन है, चाहे वो एक बूंद में हो या पूरा समुद्र में हो, वो गीलापन में कोई फर्क नहीं है, उतना ही गीला है. समुद्र उतना ही गीला है जितना एक बूंद पानी का. तो वो जो एसेंस है, वो गीलापन जो उसका एसेंस है, वो अलग हो नहीं सकता.
So cosmic life is not a totality of parts. It is not something assembled by the human genius and integrated into a totality. It is a spontaneous easiness. जैसे कार बनाते हैं मनुष्य, दिमाग कितना तेज है हमारा, देखो एक कार जैसी चीज बनाना यानी कितनी बुद्धिमत्ता है हमारी, लेकिन हमने टुकड़े टुकड़े इकट्ठे किए, एक व्हील लिया, एक ये ब्रेक लिया, ये लिया, वो लिया और वो कार बना। नहीं, वैसा हमारा अस्तित्व नहीं है। हम पूर्णत्व से निकले हैं, पूर्णत्व में है और पूर्णत्व ही रहेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। या तो ये है बस spontaneous easiness, that all that it is. I think इस पूर्णत्व की बात पे हम रुकते हैं यहाँ पे। इट्स टाइम अप, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हरिओम सगळ्यांना हरि ओम।